Yeah. Right. So I hope I'm audible, guys. Let's just wait a while. Hmm. So आवाज आ रही है? आवाज आ रहा है, आ रहा है। So I hope I'm audible, guys. Yes, yes. Let's wait here for a while so that more people can join. Yeah. And in between, I will see the chat box once open the chat, Sujit. Yes. So as you can see the topic, आज हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बारे में. Just a minute. Thank you. So we'll take all the chat. By the way, आप देख रहे होगे रूम पूरा क्लासी. ये पॉडकास्ट और स्टूडियो नहीं है. दिस इज आवर पीएचडी डिपार्टमेंट. हमारे डियर सुजीत का ही इज डूइंग एमबीए पीएचडी. तो वी थॉट कि चलो यहाँ पे विल डू सम लाइव सेशन. तो सेशन ब्रॉडरली 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है. तो जैसे ही इज ऑल्सो यू हैव ऑल्सो डन मास्टर्स फ्रॉम हियर ओनली. तो आपको मास्टर्स का भी आइडिया है. एंड आई हैव ऑल्सो डन मास्टर्स. फिर हम देखेंगे कि मास्टर्स के दौरान ब्रॉडरली जो यहाँ पे साइंस सोशल साइंस के कौन कौन कोर्सेज हैं, क्या उनके फीस स्ट्रक्चर हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं. एंड देन फिर ऑल्सो सी की यूजी, क्योंकि यूजी पीजी जो है ये डोमिनेटिंग है आपके सीयूईटी में. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट या फ्यू पीपल आर ज्वाइनिंग हियर, विल फाइंड द चैट. तो आप लोग चैट बॉक्स में अपना क्वेरी पूछें. इन बिटवीन हमारा कन्वर्सेशन चलते रहेगा. मैं यहाँ, ठीक है. तो सबसे पहले आप ये बताइए सुजीत जी, जैसे ही आपको पता चला कि देयर इज एचसीयू एज वेल, वी विल नॉट बी वेरी मच स्पेसिफिक अबाउट द एमबीए, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सीयूटी पीजी. एंड आई हैव सीन लॉट्स ऑफ कंटेंट यू हैव आल्सो पोस्टेड एंड यू हैव आल्सो टेकन द इंटरव्यूज ऑफ द स्टूडेंट्स. सो आई थॉट कि यू आर द बेटर पर्सन टू डिस्कस ऑल दिस थिंग. तो जैसे सीयूटी का एग्जाम हो गया, जैसे आपका भी फॉर्म आ चुका है. हाँ. और मार्च मिड से लेकर एंड तक एग्जाम होगा. उसके बाद अब हमें ये बताइए कि एग्जामिनेशन के बाद क्या करना है. एग्जाम हमने दे दिया. हाँ, अभी देखो थोड़ा एप्लीकेशन फीस ज्यादा बढ़ गया है. अच्छा. पहले कम रहता था, अभी थोड़ा बढ़ गया है. नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स. नहीं, फ्री जो पैसा है 1500 1400. अच्छा, फी 1400 हो गया. 1400. ओके. तो आप 2-3 सब्जेक्ट में अप्लाई करिए. ओनली एक ही सब्जेक्ट में मत रखिए. सपोज आपने थोड़ा लॉ, आपका बैकग्राउंड थोड़ा इतना स्ट्रांग नहीं है, आप सोच रहे हो एक ही सब्जेक्ट. सपोज मैं बोल रहा हूँ एमबीए हेल्थ केयर के बारे में, कुछ लोग अप्लाई कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ सिमिलर. इकोनॉमिक्स अप्लाई कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस. सपोज कुछ लोग जो यूपीएससी पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स करना है, यूपीएससी करना है, तो एक ही सब्जेक्ट में नहीं रहना है. 2-3 सब्जेक्ट बैकअप रखना है. मैं नहीं बोल रहा हूँ जो पूरा पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स के में है उसको वही करना चाहिए. वही करना है. 2-4 सब्जेक्ट नहीं देना है. बट जिसका लाइक थोड़ा डाउट है, बड़ा यूनिवर्सिटी जाना है. हाँ, जैसे कि सोशल साइंस वाले क्या करते हैं, हिस्ट्री भी देते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी देते हैं, क्योंकि जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है. एंड कट ऑफ वगैरह फिर हम एनालाइज करते हैं. तो अगर चलो पॉलिटिकल साइंस में नहीं हुआ तो हम हिस्ट्री कर लेंगे. बड़ा यूनिवर्सिटी के लिए बैकअप रखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आप छोटा यूनिवर्सिटी में आजकल जो 2 साल पढ़ाई ना इतना बड़ा नहीं है. बट द थिंग इज आपको बड़ा यूनिवर्सिटी आएगा, वहां पर कुछ आपको माहौल सीखने के लिए मिलेगा. ओके, आपको पॉलिटिक्स मिलेगा. तो दैट्स द थिंग्स. सो अभी आप 2 से 3 सब्जेक्ट में आप अप्लाई करिए. पहले जेएनयू हो गया, लाइक पब्लिक जो मैं बोल रहा हूँ, बड़ा यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ. जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गया, लाइक जामिया मिलिया हो गया, लाइक यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ. करेक्ट. अभी जामिया सीयूटी में नहीं है. तो जैसे हमने बोला ठीक है, आपका एग्जामिनेशन हो गया. द क्वेश्चन आई आस्क्ड, एग्जामिनेशन आप सीयूटी के दे दिए, फिर आपके कुछ स्कोर आया 120, 130, 140, 200 व्हाटएवर. फिर उस स्कोर का हमें क्या करना होगा? क्या उसका फूल माला बना के चढ़ाना है, या चार डालना है, या मार्केट में देना, क्या करना है? नहीं, ऐसा बात नहीं. इसको आप अप्लाई करना है. सभी यूनिवर्सिटी का सेपरेट एप्लीकेशन आएगा, आपको अप्लाई करना है. आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है इसको अप्लाई करिए सभी. और सीयूटी पीजी के थ्रू कुछ यूनिवर्सिटी डायरेक्टली कॉल कर देते हैं. जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो डायरेक्ट कॉल करेगा, आप एडमिशन के लिए आ जाइए. बट द थिंग इज जो टॉप यूनिवर्सिटी हो गया उसके लिए अप्लाई करना होगा सेपरेटली. और उसके अलग से फॉर्म निकलेंगे. उसका तो समरी में ये कहना था अप्रैल लास्ट तक आपका आ जाता है स्कोर कार्ड. फिर मतलब मार्च में आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो अप्रैल लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा. आ जाएगा. इसके बाद आप अप्लाई कर देना, स्टार्ट कर देना. सभी यूनिवर्सिटी का डिफरेंट एप्लीकेशन आएगा. तो आप देख लेना. सपोज यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कब आ रहा है, इसका साइट में जाके चेक करना.
नहीं तो आप तो अपलोड कर मैं देते हो। अपलोड कर देता हूँ, हाँ, लिंक भी हाँ, बता देता आपका हूँ। जो भी है हाँ, टेलीग्राम में ज्वाइन टेलीग्राम कर। चैनल आप ज्वाइन करेंगे, नीचे हाँ, टेलीग्राम चैनल है, वो मैं अपडेट दे देता हूँ। तो और बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, तो सभी कुछ ये चेक करें। सेपरेटली अप्लाई करना होता है, ये मई जून में अप्लाई होता हाँ, है और जुलाई से कट ऑफ आना शुरू हो हाँ, जाता इस है, साल बहुत फास्ट हो जाएगा, फास्ट हो जाए। तो अप्रैल अब तक डायरेक्टली स्टार्ट हो बात करते जाएगा। हैं कि अप्लाई कर दिए, फिर वो अपना अपना मेरिट लिस्ट निकाली, फिर आपको जहां जाना है जाइए। हाँ, अब हम चलिए डायरेक्ट आ गए एचसीयू। हाँ, तो एचसीयू में जैसे ही आए तो कई जगह ऑनलाइन होती है, कई जगह ऑफलाइन होती है। जैसा मैं देख रहा हूँ पिछले लगभग 7-8 साल से यहाँ मैक्सिमम ऑफलाइन होती है, कोविड वाला एरा को हाँ, छोड़ दिया लाइक जाए। बीएचयू में ऑनलाइन हो फी जा रहा पेमेंट है। ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन हाँ। आप पेमेंट कर दिया, आपका सीट बुकिंग हो जाएगा। हम्म, आपका सपोज हुआ तो, बट यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा। हम्म, आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिसका नाम है वो आएगा, सेकंड हम्म, मेरिट लिस्ट में जिसका जो फर्स्ट, हाँ, जिसका जैसे लिस्ट आएगा इस हम्म। हिसाब से आना पड़ेगा यूनिवर्सिटी करेक्ट, ऑफ करेक्ट, हैदराबाद। करेक्ट। तो इसमें मैं ये देख पा रहा हूँ, जो बच्चे के कुछ क्वेश्चंस आए हैं, दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू। एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है कि सर ये बताइए, एचसीयू में उसी दिन एडमिशन हो जाएगा? क्योंकि अभी जनवरी वाला बैच का जो एडमिशन चल रहा है पीएचडी का, तो वन ऑफ स्टूडेंट, सी वाज लेडी एंड सी वाज स्टेइंग इन हैदराबाद ओनली। तो उन्होंने बोला कि सर मैं होटल में रह रही हूँ और मुझे एडमिशन के दिन हॉस्टल मिलेगा कि नहीं, ये बताइए मुझे। हाँ, देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का सबसे अच्छा बात वो है, यहाँ पर जितना स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है इतना हॉस्टल कैपेसिटी है। हम्म, अभी 2-3 हॉस्टल, न्यू न्यू हॉस्टल बना है। बिल्ड हो रहा है, हाँ। तो लाइक 5,000 स्टूडेंट रहने के लिए हॉस्टल बराबर है। हम्म, सो आपको जिस ही दिन आप एडमिशन ले रहे हैं उसी दिन इवनिंग तक आपको हॉस्टल मिल जाएगा। हम्म, ये तो 100% हम इंश्योर कर देगा। जिसका 50 किलोमीटर के सपोज हैदराबाद का लोकल है तो नहीं मिलेगा, हम्म, अदर देन अदर स्टेट हम्म। बाहर का कोई भी है, इसी को हॉस्टल मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। हॉस्टल मिल, तो आपको हॉस्टल डे वन को मिल जाता है, मीन्स द डे ऑफ एडमिशन। हम्म। और हॉस्टल फी मोर और लेस क्या पड़ता है, थोड़ा ये बताइए। पीजी का भी, यूजी का भी, बॉयज का भी, गर्ल्स का भी, हाँ, हॉस्टल क्या है, फी हाँ, चार्ज? हाँ, देखिए, देखिए, हॉस्टल का एडमिशन फी रहता है 3500 हमारा रहता है। अच्छा। 3500 जो आप जब छोड़ेगा, हाँ, हाँ। कोर्स से आपका खत्म हो गया, तब 2500 आपको रिफंड मिल जाएगा। हम्म, तो हमारा 3500 सबका है। हाँ। सपोज 20 और 3000 और 2900 रहता है, SC ST है तो। हम्म, तो आप जनरल है तो आपका 3500 सभी का, गर्ल्स हो गया, बॉयज हो गया, पीजी हो सबका। गया, यूजी तो हो गया, पीएचडी हो गया, कोई भी है 3500 हमारा रहता है। और मंथली 6 मंथ में आपको 500 ऐसे चार्ज आता है, जो री एडमिशन होता है। रीएड हाँ, तो पर चार्ज है। सेमेस्टर वाला? हाँ, वो कुछ नहीं है, 500 आजकल आप एक स्विगी से ऑर्डर कर अरे देना, चल बिरयानी जाए। लोग खाने में दे रहे हैं, पिज्जा दे रहे हैं। तो या समरी में बता दूं, 3500 में 3000 आपका डिपॉजिट होता है, जो कि आप मास्टर्स कंप्लीट करते हो या पीएचडी या जो भी डिग्री, तो 3000 वापस हो जाएगा, वो फिक्स डिपॉजिट है। रेस्ट 500 पर सेमेस्टर पड़ता है, विच कम्स नियरली 83.33 रुपीज पर मंथ। ये है मतलब आपका हॉस्टल फी। हॉस्टल का फी कुछ नहीं होता है, वो फ्री है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ कुछ डाउट लेते हैं, कुछ बच्चों के चैट में ऑप्शन में आ रहे हैं। सर मैं उड़ीसा से हूँ, एमएससी केमिस्ट्री के लिए एचसीयू कैसा रहेगा, प्लीज बताइए। हाँ, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जितना भी प्रोफेसर है, अभी 2% साइंटिस्ट में आता है। हाँ, ये मैं बताया था परसों हाँ, भी अपने हाँ, बच्चों को कि तो वर्ल्ड के जो 2% साइंटिस्ट हैं, हाँ, उसमें एसएलएस और केमिस्ट्री की लाइक सबसे लाइक ज्यादा लाइक है। हाँ, इंडिया में सभी दूसरा बातें करते रहते हैं लोग, बट जो साइंटिस्ट जो लोग आ रहे हैं, रियल में काम कर रहे हैं, रियल में काम। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आपका 9 बजे से लेके रात को 2 बजे तक काम तो चलता है। ये लोग डज गॉड एग्जिस्ट पे डिबेट नहीं करते हैं, ये हाँ, लोग रियल मुद्दा पे काम रियल करते का, हैं। लाइक ये लोग हर टाइम देखेगा मेडिसिन के ऊपर काम करते हैं, करेक्ट, कैंसर। इनोवेटिव हाँ, थोड़ा, हाँ, जो आरएनडी पे लाइफ काम। साइंस में पूरा देखेगा, कैंसर जो हो रहा है इसके मेडिसिन कैसे होगा, वो लोग खुद काम कर रहे हैं। इसके पास इक्विपमेंट इतना केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पड़ा है, एक एक दिन लाइक 20-30 हजार एक एक लैब में खर्च हो रहा है। गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा है करोड़ों में ऑफ मनी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में खर्च कर रहा है। तो आपको आना चाहिए। अभी आपका पीजी खत्म होगा, पीएचडी के लिए वहां पर जो पीजी करते हैं तो प्लेसमेंट भी हो जाता है इनका केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का। हम्म, और दूसरा हो गया, ज्यादा कोचिंग सेंटर में प्लेसमेंट होता है। और दूसरा जो होता है, दूसरा आप पीएचडी करना चाहते हो तो फॉरेन में आपका हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका 2 साल में अच्छा एक रिसर्च पेपर हो जाता है। इस वजह से आपका करेक्ट। फॉरेन में एडमिशन होना इजी हो जाता है, हाँ, क्योंकि एलओआर भी मिल जाता है, हाँ, लेटर ऑफ जो रेफरेंसिंग हाँ, होती है। रेफरेंस मिल जाता है। और क्या, फिजिक्स डिपार्टमेंट में तो अभी कुछ लोग एक्सचेंज प्रोग्राम में जापान जा रहे हैं। तो डेफिनेटली इनका जो डाउट है, हम काफी स्पेसिफिक चीजों पे बात करेंगे कि मतलब केमिस्ट्री वन ऑफ द बेस्ट है। और मुझे लग रहा है कि एचसीयू इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट जो कि आपको हॉस्टल प्रोवाइड करेगी, मेस प्रोवाइड करती है डे वन से।
अच्छे अच्छे लेबोरेटरीज हैं जो कि आपको डीयू जेएनयू में इस लेवल का अभी तक नहीं मिल पाएगा। आरएनडी में खासकर केमिस्ट्री लाइफ साइंस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और रहा है। केमिस्ट्री का कटअप की बात कर रहे हो? हाँ, थोड़ा कट ऑफ बता दीजिए तो सीयूईटी पीजी का केमिस्ट्री केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का सपोज इसका जनरल है हाँ 140 150 में हो जाएगा, हाँ हाँ। एंड 100 to 120 मार्क में यूबीसी में हो जाएगा। 80 90 मार्क सपोज एससी एसटी है तो एडमिशन हो जाएगा। एससी एसटी बहुत कम मार्क में चल जा रहा है, तो बस 300 मार्क से आप 80 90 नहीं लेके आ पा रहे हो, तो आप सोचिए आपका लेवल क्या है। बहुत लोग तो खैर वो चलिए अब हम नहीं नहीं बता नहीं कर मतलब सकते। नहीं सॉरी, वो तो बात नहीं, बात है सभी का लेवल समान है। करेक्ट लाइक करेक्ट। लोग एग्जाम दे हाँ, के अधिक लोग, नंबर लाओगे चांस है, कम नंबर में थोड़ा कम चांस है। हाँ हाँ तो देखिए थोड़ा मैं संक्षिप्त में बताता हूँ, यहाँ खाना डेली मिलेगा, हॉस्टल की कोई बड़ी मुद्दा नहीं है, हाँ हॉस्टल मिलेगा, मेस भी वही है, इनसाइड है, और 3 टाइम मील बढ़ता है। 3000 के आसपास पर मंथ मेल हाँ मेस मिल जाएगा, 500 ये देख लो, और 500 रुपए चाय वगैरह बीड़ी पान कुछ भी पीते हो अपना, तो अगर पीते हो हाँ 1500 मानो, मतलब 4000 में आराम से आप रह लोगे। हाँ, और इसमें द तो बेस्ट फेलोशिप पार्ट, भी है। फेलोशिप भी है, वो हम बात करेंगे। बेस्ट पार्ट ये है, इसमें आपको पर मंथ मेस बिल नहीं देना है, एवरी 6 मंथ पे मेस बिल हाँ देना है, कि जैसे बहुत लोगों का होता है भैया भेजेंगे, पापा भेजेंगे, तो जो भी आपका मेस बिल होगा 15,000 16,000, 3 मंथ का, 5 मंथ का दिए एक साथ तो 5 या 15,000। और वेज नॉन वेज सब तरह का फूड है, इट्स नॉट ए बिग डील, फूड काफी अच्छा है, फूड बुरा नहीं है। नॉर्थ इंडिया वालों के लिए भी फूड के लिए बखूबी समय दिया गया है, रोटी है, कड़ी है, चपाती है, अब तो दोनों टाइम रोटियां मिलती है। तो मेस आपको सुविधा है, लैब सुविधा है, फी काफी कम है। बाकी आपको जहाँ घूमना फिरना, पार्टी, पब कल्चर, मस्ती, 24/7 हाँ, हॉस्टल है। लाइक देखिए हैदराबाद हम सपोज कंपेयर करूंगा लाइक दूसरा अदर सिटीज से। अदर अदर कंट्री में जैसे रहता है, हम्म। ये हैदराबाद हमारा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है पूरा मेन प्लेस में है, जो करेक्ट, हाईटेक हाँ। सिटी। अच्छा हाँ, जैसे आप आईआईटी हैदराबाद जानते होंगे, तो आईआईटी हैदराबाद बहुत 40 किलोमीटर दूर है सिटी से। हाँ और जो हैदराबाद है यह मेन सिटी में, जो हाईटेक सिटी गच्चीबोली एरिया है ना, आप जाके सर्च कीजिएगा, दीज आर द फाइनेंशियल एरिया ऑफ द हैदराबाद, ये हाँ, इसी के आसपास है, 2 4 5 किलोमीटर के आसपास है, तो मेन तो सिटी जो आपको सब मॉडर्न कुछ मिल हैदराबाद जाए, सिटी है, सब तो कुछ मिल एक्सेस जाए। ऑफ एवरीथिंग यू विल हैव, दूर नहीं है यह। अब आप ट्यूशन करना चाहते हो तो लाइक 10-15 हजार यस, तो जो हो वहां से जाए। मिल जाएगा। लाइक आई हैव वाज आल्सो टीचिंग, आपने भी कुछ दिन पढ़ाया होगा, हाँ मास्टर्स में पढ़ाता था इन 18-19, दैट टाइम आई वाज मेकिंग नियरली 20,000 रुपीज, आज से 7 years पहले। सो हम्म 20,000 2 ट्यूशन में पढ़ाता था, फिर ट्यूशन पढ़ाया, एंड देन यू कैन हाँ, सेल्फ लोग फाइनेंस जो कर लोग सकते का हो। सपोज पैसा का प्रॉब्लम करेक्ट है, करेक्ट। हाँ पैसा और खुद से हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और डाउट है, आप नीचे चैट में पूछते रहेंगे और हम सुजीत जी के साथ सारा डाउट लेंगे। एक और डाउट आया है, स्टूडेंट का नाम है गगन माधवी, हाँ ठीक है। तो गगन जी कहना है कि सर हम एमपी से हैं, चलिए हाँ, आप एमपी मध्य से हैं, प्रदेश से। मध्य प्रदेश से, हिस्ट्री एचसीयू हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए कैसे होगा? तो मैं छोटा सा बता दूं, कैसे को हटा दीजिए, वहां लगा दीजिए नहीं होगा। यहाँ हिंदी मीडियम नहीं चलती है, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि आगे जब आप एकेडमिक्स में जाते हो, एनएचयू इज नॉन फॉर द रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह ठीक है, यहाँ प्लेसमेंट्स वगैरह भी हैं, बट प्लेसमेंट इनका प्रायोरिटी नहीं है, यहाँ एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो जब आप एचसीयू आते हो सोशल साइंस में, साइंस में, तो आपको रिसर्च के लिए ट्रेन किया जाता है। एंड थोड़ा यह फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट जो बोलो, कि आगे आपको इंग्लिश में ही रिसर्च में मटेरियल है, कंटेंट्स है, चाहे एक्सपोजर है, तो आपको इंग्लिश अभी अडॉप्ट कर सकते हैं। व्हेन आई ज्वाइंड एचसीयू इन माय मास्टर्स टाइम, मैं भी हिंदी मीडियम का छात्र हुआ करता था, फिर हिंदी से इंग्लिश में स्विच किया, क्लास में क्वेश्चंस पूछने में डर लगता था, एंड नाउ आई एम फैकल्टी, नाउ आई एम टीचिंग, एवरीथिंग इज इन इंग्लिश। तो इंग्लिश कोई बड़ी चीज नहीं है, इट्स अ लैंग्वेज, इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल ब्लॉकेड, कि आपका हाँ मेंटल ब्लॉकेड हो चुका है, आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, यू कैन लर्न। हाँ, एग्जाम हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, बट यहाँ आने के बाद बहुत से बच्चे मैं जानता हूँ बीएचयू वगैरह से आए थे, 2 मंथ 4 मंथ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे इंग्लिश आप सीख लोगे। सीख लोगे। तो आप फोकस ऑन बात सीयूटी। करना लाइक हाँ, बात दोस्त के करोगे, साथ पूरा इंग्लिश में बात करना, बिल्कुल, तेलुगु यहाँ इंग्लिश स्टूडेंट, में सब बात ही हाँ करते हैं, तो तेलुगु स्टूडेंट के साथ तो आप इंग्लिश में बात करेगा, तो धीरे धीरे आपका इंग्लिश हो जाएगा। करेक्ट। दैट्स सो नॉट अ बिग डील मेक आजकल। सम फ्रेंड्स फ्रॉम द हाँ लाइक इंग्लिश बेल्ट एंड ऑल। हाँ तो वो बड़ी बेल्ट नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप हिंदी में यहाँ कोर्स करना चाह रहे हो, क्योंकि मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, बहुत से बच्चों को बीएचयू में ये प्रोविजन है, बीएचयू का जो मास्टर्स कोर्स है, वहां पे आप आंसर हिंदी में भी लिख सकते हैं। बट हमारे जो यहाँ आपका पर इंग्लिश। सेमेस्टर एग्जामिनेशन है, वहां ना हिंदी में भी क्वेश्चन पेपर आते हाँ हैं, डीयू के ग्रेजुएशन में भी हिंदी में भी आते हैं क्वेश्चन पेपर, बट हमारा यहाँ यूजी हो, पीजी हो, किसी में हिंदी में नहीं है, ओनली इंग्लिश, इट्स अ इंग्लिश। सेंट्रल यूनिवर्सिटी। चलिए, और हाँ, थैंक यू, गगन ने कहा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गगन। तो उम्मीद है आप अपने फ्रेंड्स को यह चीजें बताएंगे। हाँ सुजीत जी, अब मैं क्वेश्चन पूछने की जिम्मेदारी आपको देता हूँ। चलिए, और कौन सा टॉपिक पे हमने बात नहीं किया है अभी तक? देखो बात वो है, हम लोग बात नहीं कर पाए फेलोशिप।
फेलोशिप, स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप, पीएचडी का स्कॉलरशिप आपको पता है साइंस वालों का बहुत सारा है, गेट, सीएसआईआर, नेट, जेआरएफ, यूजीसी नेट जेआरएफ मिलता है सोशल साइंस वालों का। तो हम फेलोशिप बात करेंगे यूजी और पीजी का मेनली। हाँ, यूजी पीजी फेलोशिप स्कॉलरशिप होता है, स्कॉलरशिप पीएचडी के लिए फेलोशिप होता है। तो हम स्कॉलरशिप की बात हाँ। करेंगे मेनली यूजी पीजी, जिसमें कि नियरली 2000 पीपल एवरी ईयर टेक एडमिशन। हाँ। 600-700 यूजी में है, 1500 पीजी में है। तो थोड़ा सा आप इस पे प्रकाश डालें सुजीत जी कि हाँ। किस तरह का स्कॉलर का प्रोविजन है और Yes, कितना yes, मिलता है yes, स्कॉलरशिप। yes, yes. तो पहले हो गया हमारा डार्ट स्कॉलरशिप, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, डीएजी, हाँ, हाँ, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जिसका हम्म। इनकम के हिसाब से दे देता है, मंथली दे देता है आपको, लाइक 1000 1000, हाँ। इसके बाद हो गया मंथली 1000 आपका एलिजिबल के हिसाब से होता है। ये आपका सपोज थोड़ा इनकम ज्यादा है तो आपको नहीं मिलेगा। और दूसरा हो गया, दूसरा एक तो ये डार्ट स्कॉलरशिप मिलेगा। इसके बाद आ गया नेशनल पोर्टल स्कॉलरशिप। अच्छा, एनपीएस। एनपीएस, इसमें लाइक 16 टाइप ऑफ स्कॉलरशिप रहता है। अच्छा, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, गर्ल्स और डिफरेंट काइंड ऑफ है, फिजिकल हैंडीकैप्ड, सभी काइंड ऑफ है। तो आप किसमें एलिजिबल है वो देखना होगा। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही प्लेटफॉर्म कर दिया, पहले बहुत कुछ था, इसीलिए नेशनल स्कॉलरशिप कर दिया गया है। इसमें आप अप्लाई करना, आपको नियरली 10 से 20,000 तक मिल जाता है, सपोज आप एलिजिबल हो गया। तो एक हो गया नेशनल स्कॉलरशिप। इसके बाद आ गया स्टेट स्कॉलरशिप, जो तेलंगाना गवर्नमेंट कोई है तो तेलंगाना सब कुछ पेमेंट कर देता है। दूसरा स्टेट के है तो आप, हाँ, दूसरे स्टेट हाँ, के, दूसरा स्टेट के है तो आपको लाइक डिपेंड करता है कितना मिलेगा। जैसे हमारा उड़ीसा हो गया, उड़ीसा स्कॉलरशिप पोर्टल रहता है, वो 10,000 रुपया मिल जाता है पीजी स्टूडेंट को। अच्छा, पीजी स्टूडेंट को उड़ीसा वाले जो हैं उसको 10,000 दे देते हैं। यस, तो उड़ीसा वाले का एक चैट आया है, थोड़ा सुनेंगे इसको। आईपीएल ऑक्शन नाम है इनका, ये केमिस्ट्री के लिए भी क्वेश्चन पूछे थे। हाँ। तो उड़ीसा के कल्चरल, स्पोर्ट्स क्या क्या है वहां पे सब बताऊंगा, लेकिन आपके लिए काम की मुद्दा के लिए गिरी जी ये बता रहे हैं कि उड़ीसा से अगर आप हैं, और कैटेगरी भी वहां है कोई 10,000 जो फेलोशिप मिलेगा नहीं, वो हाँ, लाइक खाली जनरल को चुनने के बाद सभी को मिलता है। हाँ, जनरल को भी मिलता है, मेधावी है, इसका 7-8 टाइप ऑफ है। अच्छा, नॉट ए वन टाइप। तो एक चीज मैं आपसे बोलूंगा, जब आपका एडमिशन हो, सुजीत गिरी जी का आप इंस्टाग्राम या ईमेल आईडी एक्सेस कर लेंगे, या सेशन के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो खासकर जो भी उड़ीसा के लोग आएंगे, यू ऑल्सो बिलोंग टू उड़ीसा, तो आप उड़ीसा से हैं, तो थोड़ा उनको आप हेल्प कर देंगे, बेहिचक पूछे, मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, आप एलजीबीटी, लाइक हमारा उड़ीसा लोग सब कुछ ऑनलाइन में आप अप्लाई तो जरूर पूछेंगे। ही इज हेल्पिंग। मैं बता रहा हूँ, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद इसका वेरिफिकेशन हमारा पूरा स्टेट में होगा। नहीं, यहाँ पर हो जा रहा है, यहीं पे होता है। वेरिफिकेशन के बाद आपको 10,000 अराउंड मिल जाएगा। अच्छा, तो अदर स्टेट्स के लिए भी शायद इस तरह से होता होगा, वो आपको पता करना होगा। हाँ, जैसे केरला गवर्नमेंट हो गया, केरला पूरा 100% पे कर देता है। तो और दूसरा कुछ स्टेट है वो पे नहीं करता है, मतलब 5,000 पूरा कोर्स का दे देता है। तेलंगाना एंड केरला 100% पे करता है। वो ट्यूशन फी जो आपका होता है, जो भी होगा, और तुम्हारा हॉस्टल फी भी है, सब कुछ पे कर देगा तेलंगाना गवर्नमेंट। चलिए, एक चीज और आया यहाँ पे, यानी ब्रॉडरली इन्होंने जो बताया है कि जो कैंपस के बच्चे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो 1000 रुपीज वाला फेलोशिप है। बाकी आपके स्टेट के कंसर्न सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, स्टेट गवर्नमेंट देता है, और एक हो गया समझ आपका आर्मी बैकग्राउंड है। अच्छा, आर्मी वाला को भी मिलता है, और आर्मी वाला का इसका सेपरेट रहता है। रेलवे है, सेंट्रल आरपीएफ वाला है, इसका डिफरेंट मिलता है। तो डिफरेंट स्कॉलरशिप है। तो आप जिसमें एलिजिबल है आप अप्लाई कर सकते हो, एंड आपको 1 से 2 लेना है, ज्यादा नहीं ले सकते हो। अच्छा, मजेदार बात बता दो, यह वीडियो हम लोग 24 दिसंबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और देखिए मैं टी शर्ट पहना हुआ हूँ, हमारे इस लैब में एसी नहीं है। तो जिस मैं कंफर्म करवा दूं, मैं इसके बाद वीडियो डालूंगा एक रील्स, एसी बिल्कुल नहीं है। यू कैन सी द टेम्परेचर, इट्स द पीक विंटर। अभी पीक विंटर है, 8 डिग्री 10 डिग्री रात में जाएगी टेम्परेचर दिल्ली वगैरह में, पटना वगैरह में। एंड हम रात में यहाँ रात में थोड़ी सर्द पड़ती है, बट हम यहाँ देखिए ठंड में कितना मतलब टी शर्ट पहन के बैठे हुए। तो दिस काइंड ऑफ ब्यूटीफुल वेदर क्लाइमेट यू विल गेट।
अब बात एक आया है कि सर यहाँ पे स्पोर्ट्स कल्चर क्या है, उड़ीसा के कल्चर और वहाँ पे स्पोर्ट्स का क्या क्या कल्चर है कैंपस में खासकर। हाँ। तो स्पोर्ट्स को लेकर मैं थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि मैं खुद भी स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा रहता हूँ संलिप्त, इन्वॉल्व रहता हूँ। और सुजीत जी जिम करते हैं, तो जिम तो यहाँ पे है ही, बहुत से रील्स ये डाले हैं। तो स्पोर्ट्स यहाँ पे इंडोर है, आउटडोर है, और उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी से आपको रिप्रेजेंट भी करने का मौका मिलेगा इफ यू आर बिलो 25 एज। क्रिकेट होता है यहाँ पर, फिर आपको इंडोर गेम में देखोगे टेबल टेनिस होता है, बैडमिंटन होता है, कैरम होता है, चेस होता है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे जो कोर्ट है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में लॉन टेनिस का भी कोर्ट है, जिम काफी अच्छा इक्विप्ड है। एंड ग्राउंड यहाँ पे क्रिकेट के दो बड़े ग्राउंड हैं, फुटबॉल के ग्राउंड हैं। नाइट कप होता है एवरी सेमेस्टर, यस, रात में होता है, एकदम चमचमाती हुई दूधिया रोशनी में आपको क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा। एंड एवरीथिंग इज कंडक्टेड फॉर द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ओनली, मेल फीमेल सब कोई पार्टिसिपेट लेते हैं। तो काफी बड़ा कैंपस है, 2300 का केपड़ है, एकड़ का कैंपस है, तो वॉकिंग और रनिंग इज नॉट इन बिग इशू। तो यह एक स्पोर्ट्स कल्चर काफी अच्छा है यहाँ पर। और पॉलिटिकल इलेक्शंस वगैरह भी होते हैं साल में, हर साल आपको पता ही होगा, जो कि जेएनयू नामी जाना जाता है। थोड़ा सा हम और चीजों पे बात करेंगे, इफ इट इज नॉट इम्पोर्टेंट यू कैन टेक द कॉल। नो प्रॉब्लम्स। थोड़ा चैट देखेंगे। ओके, चैट, ओके। हाँ, एक स्टूडेंट ने यहाँ पूछा है चैट में, थोड़ा देखिए कि सर एससी के लिए हिस्ट्री का कट ऑफ किया जा रहा है, लाइक एमए हिस्ट्री एससी का क्या होता है? तो ऐसे कोई सब्जेक्ट में नहीं बोल सकता, पर्टिकुलरली वही कट ऑफ जाएगा। देखिए, एवरी ईयर्स एप्लीकेशन के हिसाब से जाता है कट ऑफ। सपोज ज्यादा एप्लीकेशन आ गया, लाइक ज्यादा मार्क है, तो ज्यादा कट ऑफ जाएगा। मैं केमिस्ट्री में बोल दिया 80-90 मार्क में हो जाता है CST का। बट इस साल सपोज इजी क्वेश्चन पढ़ा तो 150 तक भी कट ऑफ जा सकता है, ऐसे नहीं बोल सकता, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। बट इस साल सपोज इजी क्वेश्चन पढ़ा तो 150। हाँ, सो इजी क्वेश्चन आ जाएगा तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा। ओके। तो लास्ट ईयर मुझे जहां तक आप अप्लाई करिए, आपका ड्रीम जो यूनिवर्सिटी है इसको मत छोड़िए, आप अप्लाई करना। जैसे इकोनॉमिक्स के मैं बात करूंगा, लुक का सभी का बैकअप रहता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। करेक्ट। यहाँ लाइक इंडिया में टॉप 10 इकोनॉमिक्स का इंस्टीट्यूट है, लुक वहां पर एडमिशन लेता है, फिर भी इसको बैकअप में रखते हैं। हाँ, तो आप अप्लाई करना। लोगों सपोज यहाँ पर कोई छोड़ दिया तो आपका चांस बढ़ जाएगा। कुछ लोग नहीं आता है, बहुत मार्क रहता है, बहुत कुछ जानते हैं और दिल्ली में रह जाता है, आ नहीं पाते हैं। उसके लिए आपको गाइड किया जाएगा, ही विल बी आल्सो अपलोडिंग द वीडियो। जब आपका एग्जामिनेशन वगैरह हो जाएगा तो वी आर इन टच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यह वीडियो बनाने का लास्ट 5 मिनट में मैं सम अप करूंगा। यह वीडियो बनाने का हमारा मेन मकसद यह था कि जो खासकर सुदूर इंडिया में हैं, जिनको अफोर्डेबिलिटी जो बिग चैलेंज लगता है, दिल्ली जैसे पॉल्यूटेड शहर में नहीं जाना चाहते हैं, दिल्ली में अफोर्ड करना भी सही नहीं है। मुझे याद है ग्रेजुएशन वगैरह के दौरान जब यह बोला गया था, इवन जो मेरे यंगर ब्रदर थे कि दिल्ली चले जाओ, बट स्टिल दैट टाइम, आज से 7-8 साल पहले भी 10 से 12 हजार कॉस्ट ऑफ लिविंग हुआ करता था, और जो कि अभी लगभग 20 हजार के आसपास होगा मिनिमम। पीजी होगा, हॉस्टल खर्चा, फिर मेट्रो खर्चा। तो आप इन सब को अगर एक चीज में फिरो दिया जाए और आपको एक कैंपस दे दिया जाए जहां आपको ट्रेवल ना करना हो, कैंपस में बस चलती है, सेकेंड हैंड साइकिल वगैरह मिलती है, और आपको डिपार्टमेंट के लिए, हॉस्टल के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े, कंपोजिट कंबाइंड कैंपस है। एंड यहाँ पे आप क्या करते हो, हॉस्टल मेट्स मिलते हो, दोस्त बनाते हो, नए नए चीजों का इजाद करते हो, इनोवेशन करते हो, कुछ लोग रिलेशन भी यहाँ से बनाते हैं। अब आपका एज है 22 साल 24 साल का एज है, डेफिनेटली यू विल बी लुकिंग फॉर द लाइफ पार्टनर। सो इट्स नॉट अ बिग डील, नाउ यू कैन थिंक ऑफ, क्योंकि आपको एक सही माहौल मिला ना। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि सर यहाँ पे एग्जामिनेशन का क्या सिस्टम है, क्योंकि बहुत जगह ये होता है कि PYQ रिपीट कर दिए, एग्जाम हो गया। इंटरनल एक्सटर्नल है, हर 6-6 मंथ पे एग्जाम होती है। शायद ये 40-60 है, 2 इंटरनल है और 60 मार्क्स का एक्सटर्नल। हाँ, एक्सटर्नल 60, 40 मार्क का इंटरनल। इंटरनल मतलब 3 इंटरनल 30 मार्क रहता है, 10 मार्क रहता है, 5 मार्क अटेंडेंस, 5 मार्क आपका रहता है क्लास पार्टिसिपेशन, और 30 मार्क रहेगा। 30 मार्क रहे 3 इंटरनल होगा, 3 इंटरनल में बेस्ट 2 को कैलकुलेट। तो ये डिपार्टमेंटल चीजें हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। एक क्वेश्चन आया है क्रिस राव का, विच यूनिवर्सिटी इज गुड फॉर PhD अब्रॉड, JNU और HCU? देखिए, ये आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, किस सब्जेक्ट्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इफ यू आर लुकिंग फॉर साइंस स्ट्रीम, डेफिनेटली HCU इज बेटर, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, लाइफ साइंस हो। अगर आपके सोशल साइंस टारगेट है देन JNU इज प्रीफर्ड, क्योंकि उसके वहां पे रैंकिंग वगैरह भी काफी अच्छी है एंड आपको वहां पे रेफरेंसिंग इजिली मिल जाती है। फिलहाल इसी से रिलेटेड कुछ थे। एक ने पूछा था सर वहाँ उड़ीसा के लोग हैं क्या, और उड़ीसा का क्या कल्चर है? मैं उड़ीसा से हूँ। हाँ, उड़ीसा का किसी कहो उड़िया में, किसी कहो
କିଛି ना କ 2 लाइन कह दीजिए ନାଇଁ कि ଲାଇକ୍ ଓଡ଼ିଆର ଲାଇକ୍ 300 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। 300 ର ଅଛି। ହଁ ଆଉ ଆରେ ଓସିଏ ବି ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ହଁ କल्चरल कम्युनिटी। ଓଡ଼ିଶା କଲଚରାଲ सब जना ଆସୋସିଏସନ भल रहा रहसी। ଓଡ଼ିଆ बोल So anyway, like we can learn n number of languages। थोड़ी हाँ बुरी लग रही है मुझे ये, मैं अभी तक तेलुगु नहीं सीख पाया हूँ। इट्स बीन 7-8 years, अभी तक मुझे तेलुगु नहीं सीख पाया। बट हम्म, बिकॉज ऑफ सुजीत एंड फ्यू उड़िया फ्रेंड्स आई एम बिट ओके विद द उड़िया। हाँ, किस हाँ कहिए उड़िया फिर। पीपल सो यहाँ यू पर हैव 3। 30 प्रोफेसर अराउंड उड़िया ओके। 30 प्रोफेसर है। उड़िया स्टूडेंट होगा 300 उड़िया स्टूडेंट है। हम्म। सो इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ उड़िया लोग है उड़िया लाइक हमारा एसोसिएशन भी है हाँ लाइक जिसमें हम लोग बहुत कल्चरल फेस्ट सेलिब्रेशन करते हैं जैसे हाँ। हो गया गणेश चतुर्थी, गणेश सरस्वती पूजा, सरस्वती पूजा हो गया। फ्रेशर वगैरह भी होते हाँ हाँ रहता है। हाँ, होते रहता है सब वो कुछ। जो होता है उड़ीसा डे 1 अप्रैल को जो होता हाँ है, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस। अनफॉर्चुनेटली उसी दिन फूल्स डे भी आता है, तो जिस कारण से मैं इसे चिढ़ाते रहता हूँ, मूर्ख दिवस के दिन क्यों उड़ीसा डे मनाते हैं। जोक से पार्ट सॉरी। एक ने बोला है सर आई वांट टू डू पीएचडी इन इकोनॉमिक्स। देखिए पीएचडी इन इकोनॉमिक्स करना है तो इंडिया के हैं आईआईटीज वगैरह आप ट्राई कर सकते हो, आईएम ट्राई कर सकते हो, हैं आईसर हैं, जेएनयू एचयू है, पर जेएनयू एचयू से अब खासकर बेटर आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट देखना चाहिए, आईसेक वगैरह हैं। हाँ, इंडिया के बाहर जाना है तो आई वुड रिकमेंड कि आप आईआईटीज वगैरह में आरए वगैरह का प्रोजेक्ट करेंगे और वहां से आपको फिर लेटर मिलेगी। एचसीयू से अगर आप चाहोगे पीएचडी करना फॉरेन से, थोड़ा डिफिकल्टी होगा क्योंकि एचसीयू का जो इकोनॉमिक्स है वेल एंड गुड है, बट ये बेस्ट नहीं है। राइट। सर का बजट बहुत बढ़ गया है। वाटर विराट कोहली जो पीते नहीं नहीं पीता नहीं, है। अच्छा मिनरल वाटर पता नहीं सर अरे तो बिस्लेरी का है यार। सर कॉस्टली वाटर पी रहे हैं पता नहीं। तो जरा कमेंट करके बताएंगे अगर यह वीडियो बाद में भी आप देख रहे होगे, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे मास्टर्स के टाइम पे 23 स्टेट से बच्चे थे। हाँ राजस्थान, गुजरात, हाँ मिजोरम, मणिपुर, बिहार, यूपी, उड़ीसा, बंगाल, हर जगह के थे। हाँ तो अगर आप यह वीडियो देख रहे हो तो राज्य के किस देश के किस कोने से आप हो, प्लीज एक बार कमेंट करेंगे, क्योंकि यह वीडियो आगे भी रहेगा, 6 महीने बाद भी देखोगे तो थोड़ा चैट में लिख देंगे कि आप किस स्टेट से हो। कोई राजस्थान से होगा, कोई केरला से होगा, कोई बंगाल से होगा, सो दैट कि वो इंडिया एज ए वन जो कंसेप्ट होती है ना, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, वो आपको यहाँ दिखेगा। एंड आई वाज सरप्राइज्ड, आई बीन टू जेएनयू मेनी टाइम्स, जेएनयू से कई गुना ज्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पे। पीपल थिंक वो साउथ इंडिया में है तो सिर्फ साउथ के बच्चे होंगे, ऐसी बात नहीं है। वी कैप टॉकिंग, अभी हम तब से हिंदी में बात कर रहे थे। यू ऑल्सो कम फ्रॉम उड़ीसा एंड पीपल फ्रॉम बंगाल, यूपी, बिहार। तो जब से ये सीयूटी वगैरह हुआ है, नो इट्स सो अभी हाँ अभी क्या बोल रहे थे बात हमारा क्या चल रहा था। हाँ, तो इस तरह से हमारा, सॉरी गाइस, हाँ इस तरह से हमारा सारा फी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, मेस हो गया। फ्रीडम, गर्ल्स फ्रीडम और सेफ्टी की थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि दूरी को लेकर लोगों में डाउट बना रहता है। हाँ देखिए हमारा बॉयज हॉस्टल लाइक फॉर लाइक जैसे आईआईएम वगैरह हो गया ऐसे फ्रीडम है हमारा यूनिवर्सिटी का। लाइक गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज एंट्री नहीं है बट बॉयज हॉस्टल में गर्ल्स एंट्री है। फ्रीडम के बात कर रहे हो, कभी किसी टाइम में भी कहाँ पर भी घूम सकते हो, आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। 24/7 हमारा लाइब्रेरी ऑन रहता है। 24/7 लाइब्रेरी हाँ है, करेक्ट। रीडिंग रूम ऑन रहता है तो आप जाके पढ़ाई कर सकते हो। ये कहाँ कैंटीन में चाय अभी मिलेगा क्या? हाँ चाय कैंटीन अभी होगा चाय? हाँ मिलेगा। यहाँ पर नहीं, दूसरा कैंटीन हमारा है। अच्छा, अभी और नीचे वाला बंद हो गया होगा। हाँ बंद है। ओके, वो सेमेस्टर ऑफ वाला। हाँ, हाँ तो यहाँ 3-4 कैंटीन है, नाइट कैंटीन है। हाँ और वहां पर यह नहीं है कि रात के 8 बजे के बाद आपको खाना नहीं मिलेगा। जब भी आओ, कभी भी आओ, लाइब्रेरी में 2 बजे तक पढ़ रहे हो। डे बिफोर यस्टरडे वी हैड ए मैगी एंड ऑमलेट। और ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि रात में क्यों गए, या जैसे खासकर लेडीज हॉस्टल में ऐसा होता है कि 2 बजे रात में तुम किससे मिल के आ रही हो, कहाँ गई हो, कोई सवाल करने वाला नहीं। आप एडमिशन लिए, द डे ऑफ एडमिशन से आप अपना गार्जियन खुद हो। हाँ खुद है। आप और यहाँ जहाँ पूरा भी जा रहे हो आपका यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और है। यहाँ पूरा सेल्फ रेगुलेटरी मोड ऑफ सिस्टम है, हाँ सेल्फ रेगुलेशन हाँ है। हाँ हाँ आके लोग बिगड़ते भी हैं, फ्रीडम है ना। कुछ लोग नशा करते हैं, कुछ लोग प्यार का नशा करते हैं, कुछ लोग पढ़ाई का नशा करते हैं। इट्स एज, वी शुड टॉक ऑफ इट, वी शुड नॉट शाय अवे ऑफ इट। बट आपको ये तय करना है कि भाई दिल्ली में हमने कितने एन नंबर ऑफ कोचिंग में तैयारी कर लिया, 1-2 लाख दे दिया, फिर आके यहाँ पे आप आते हो कि हम सेल्फ स्टडी करेंगे और एग्जाम देंगे, साथ में मास्टर्स का डिग्री हो जाएगा। हाँ। और यहाँ आके आप कुछ और कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि वो अच्छी है या बुरी है, बट यू शुड बी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज एक्ट। हाँ, स्पोर्ट्स में आप जा सकते हो और फ्रेंडशिप कर सकते हो लोगों से, नए नए स्टार्टअप वगैरह टॉक्स बात कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट मुझे लगा अभी डिजिटल क्रिएटर, अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, हैदराबाद इज वन ऑफ द बेस्ट सिटी एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम द कैंपस इटसेल्फ।
यस सर, लाइक टाइम तो आपको मिलेगा, बट हमारा एक चीज है, हाँ 75% क्लास कंपलसरी है, हाँ, एकेडमिक हमारा बहुत है। अटेंडेंस कंपलसरी है यहाँ, जेएनयू वाला 0% वाला रूल नहीं है, वो हाँ थोड़ा, बट दैट इज द गुड वे, हाँ, यू आर लाइक लाइक कमिंग लाइक हियर। लाइक एनीवन जॉइन इन एससीओ, हाँ तो यू कैन सी लाइक 30 से 40% स्टूडेंट का नेट नेट जीआरएफ हो हाँ जाता है। हाँ, नेट जेआरएफ अच्छा तो खासा है इसी यहाँ। समझ, नेट जिसका हो जा रहा है, दे गाइस एलिजिबल टू टीचिंग, तो हाँ वो पढ़ा हाँ, सकता दे है। आर एलिजिबल, तो यस। 50% स्टूडेंट टीचर बन जाता है इन हम्म फ्यूचर। हम्म समझ कुछ नहीं हुआ तो वो 50,000 इसका हो गया। हम्म सपोज लाइक इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट हो, आपका नेट है, तो हम्म आप जहां पर भी पढ़ाएगा 50,000 आपको मिल जाएगा। हम्म। बट आप सोशल साइंस हो, 30,000 अराउंड मिलेगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी थोड़ा कम पैसा देते हैं, स्कूल करेक्ट वगैरह करेक्ट। 20-25 देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र बर्मन जी। ये बोल रहे हैं सर एमए हिस्ट्री का मैं स्टूडेंट हूँ और मैं एचसीयू आना चाहता हूँ, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। हाँ तो केमन बेटर। आछो दादा? কেমন আছো? ভালো আছি। भालो भालो। चलिए एक और है पात्रा जी, हाँ सेटा उड़िया पीला। हाँ इनका नाम है विश्वजीत पात्रा। हाँ, विश्वजीत सेटा पत्र। उड़िया पीला, हाँ, विश्वजीत पत्र। विश्वजीत पात्रा जी। चलिए जय जगन्नाथ विश्वजीत जी, उम्मीद है आपसे मुलाकात होगी, या फिर आप ऑलरेडी एचसीयू के स्टूडेंट हैं तो आपका तहे दिल से धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। अच्छा हाँ, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, यह वीडियो हमारे नवनीत मिश्रा नवीनॉमिक्स ऑफिशियल चैनल पे लाइव हो रहा है, और यह वीडियो मैं कोशिश करूंगा अपने सुजीत जी को भी दे देने का, टुमारो जब ये अपलोड हो जाएगा तो मैं दे दूंगा, आप अपने चैनल पे भी डाल लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से, दिस चैनल इज स्पेशली फॉर द इकोनॉमिक्स, तो इस वीडियो को मैं प्राइवेट में या मेंबर्स में डाल दूंगा, ताकि एक सैंक्टिटी बनी रहे इकोनॉमिक्स प्लेटफॉर्म की। तो जो बच्चे ज्वाइन पे एक क्लिक आ रहा होगा, जो बच्चे सब्सक्राइब कर लिए हैं चैनल, वहां पे ज्वाइन वाला बटन होगा, तो ज्वाइन बटन करके आप मेंबरशिप ले सकते हो, जो कि 29 रुपीज का होगा पर मंथ। एंड आई विल बी कीप टॉकिंग, लाइक कीप मीटिंग विद द सुजीत एंड फ्यू पीपल, जिसमें हमारा पॉडकास्ट आना है, इंटरव्यूज आना है। अभी तो हमारा सेमेस्टर ऑफ था, जब जनवरी वगैरह से, खासकर जनवरी फरवरी से जब बच्चों का एग्जामिनेशन नजदीक आएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ सुजीत जी से थोड़ा सा कम्युनिटी लेवल पे इनका इंटरव्यू या पॉडकास्ट लेंगे, जैसे केमिस्ट्री क्लासरूम चले गए, हाँ या हाँ 5 बच्चे कैंटीन पे बैठे हैं हिस्ट्री के, तो थोड़ा उनका व्यू ले लिए, आखिर उनका व्यू पॉइंट क्या है। और जब आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बोलोगे तो थोड़ा आप बायस्ड रहोगे, क्योंकि वी हैव स्पेंट एन नंबर ऑफ ईयर्स, 4-5 साल हम स्पेंट यहाँ कर चुके हैं। जो बच्चे नए हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, तो दैट विल शो यू फ्रॉम दिस चैनल। चलिए थैंक यू सो मच। आई थिंक अब ज्यादा कुछ नहीं हमने छोड़ा, स्कॉलरशिप की बात कर ली, मेस की बात कर ली, फ्रीडम की बात कर ली, एक्सेसिबिलिटी काफी अच्छा है यहाँ पे, मेट्रो है, आपका एमएमटीएस है, आपका ऑटो है, 24/7 ये रैपिडो उबर आपको बाइक मिल जा रहा है। हाँ, आपको सब कुछ यस, सामान। एयरपोर्ट से आओ, रेलवे से आओ, एचसीयू वहां से 1 घंटे की रास्ता है, 30 किलोमीटर एयरपोर्ट है, 25 किलोमीटर रेलवे स्टेशन है सिकंदराबाद से, और फिर गूगल पे और यूट्यूब पे सब कुछ पढ़ा है, एक बार सर्च कर दीजिएगा हाउ टू रीच यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। सुजीत जी ने भी वीडियो बनाया है, मैं भी उस पर कई वीडियो बना चुका नहीं, हूँ, वो तो तो लोग पहुंच जाएगा, इतना पहुंच तो जाएगा। स्मार्ट हाँ है। एग्जैक्टली, आप स्मार्ट हो, आप वीपीएन यूज कर रहे हो और आप क्या क्या यूज कर रहे हो, तो डेफिनेटली जो पब्लिक डोमेन में चीजें हैं। लाइक सभी जगह कनेक्शन है आजकल, तो रैपिडो आ जा रहा है करेक्ट करेक्ट। आपको, लाइक आप जहां पर भी हो। गच्चीबौली हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लाइक हैदराबाद। लाइक लाइक आप 30 किलोमीटर से यहाँ आ रहे हो, हम्म 30 रुपीज 40, लाइक हाँ, 300 में आप रैपिडो पूरा हैदराबाद घुमा पूरा देगा। हैदराबाद घुमा देगा, हाँ, यस। 400 में आपको घुमा देगा, तो इट नॉट ए बिग डील। एंड आप हर जगह मेट्रो मेट्रो तो खाली थोड़ा एचसीयू से लाइक 5 किलोमीटर दूर मेट्रो का है। इसके बाद हैदराबाद आप पूरा घूम सकते हो। एंड हम बात करेंगे सपोज यूरोपियन कंट्री जितना भी हो गया, हम्म लाइक यूरोपियन एंड कनाडा वगैरह, जो लोग जो स्टूडेंट जा रहे हैं यहाँ से जाके वहां पर काम करके सोच रहा था पढ़ाई करने के लिए, जो लोग हो गया पंजाब से हो गया, हम्म राजस्थान से, पंजाब से हो गया, हरियाणा से हो गया, दिल्ली से भी जो लोग जा रहा था, लाइक बाहर जाके स्विगी जोमेटो में काम करके काम करते और हैं, हाँ, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर भी हो सकता है। देखो यहाँ पर सब जोमेटो आप डिलीवरी कर रहे हो, स्विगी डिलीवरी कर रहे हो, तो 30-40,000 आप मंथली कमा सकते हो, 50,000 कमा सकते हो। करेक्ट करेक्ट। आप रैपिडो भी कैप्टन बन गया तो 50,000 कमा सकते हो। तो क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री के कल्चर है। एंड यूएस में जो भी कल्चर ऐसा है, खुद कमाओ खुद पढ़ाई करो। करेक्ट, हमारा सेल्फ country- डिपेंडेंट, हाँ, हमारे तरह नहीं कि माँ बाप पैसा भेज माँ रहे हैं। बाप पैसा भेजेगा, पढ़ाई करूंगा, पैसा नहीं तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। और कुछ लोग बोलते हैं मेरा घर लोग पैसा नहीं दिया, मैं पैसा पढ़ाई नहीं, नहीं मैं कर पाया। पढ़ाई, एग्जैक्ट, वो एक्सक्यूज अब नहीं चलेगा। हाँ, नहीं चलेगा, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको 5,000 दे रहे हो, एडमिशन मिल जा रहा है, फिर आपको गवर्नमेंट सब कुछ दे रहा है। लाइक मैंने अभी कुछ प्रोफेसर के साथ बात कर रहा था, वो बोला 200 करोड़ का हमारा बजट है,
एक एक स्टूडेंट के ऊपर 3-4 लाख खर्च कर रहा है गवर्नमेंट पर ईयर, लाइक बस इन दे रहा टर्म्स है, ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ बस, टीचर वगैरह ले रहा है 3.5 लाख 4 लाख का, और उसमें भी आप पढ़ नहीं पा रहे हो तो मतलब ये तो हाँ, बदकिस्मती। लाइक यही को सेम कोर्स यू कैन गो टू अदर कंट्री, यू पे लाइक 2-3 lakhs लाइक दैट, तो आपको पूरा फ्री में 5-6 हजार इकोनॉमिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया 7-8 हजार एडमिशन फी, वो कुछ नहीं है। करेक्ट। तो बाकी वीडियोज आते रहेंगे, कितना सीट है क्या है ये सब तो ऑलरेडी डाला हुआ है ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में, और जो ये मैंने बताया ये यूजी पीएचडी पीजी सबके लिए ये रिसोर्सेज अवेलेबल है, और इसमें कोई ऐसा डिस्टिंग्विश कंप्लीटली नहीं है कि यूजी वाले अलग हैं पीजी वाले अलग हैं, सब आपस में फ्रेंडली नेचर के हैं, आप किसी से कभी भी बात कर सकते हो, काफी एक कैंपस है वो इंडिया एज ए वन की बात है ना, उसी तरह कैंपस एज ए वन है सारे कोर्स। कई बार मैं देखा हूँ कि बच्चे ये पूछते रहते हैं सर वो पीएचडी वाला है, वो एमए वाला है, वो यूजी वाला है, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और यहाँ पे वो हायरार्की वाला कंसेप्ट नहीं है। द बेस्ट पार्ट यहाँ पे रैगिंग नहीं है, बिल्कुल एंटी रैगिंग फ्री का कैंपस है। आप एक एलएनबी हो, आप कुछ कोई भी बड़ा लोग है इसके साथ आप कंप्लेन दे सकते हो, इसके ऊपर भी एक्शन सडनली लेगा डिपार्टमेंट हो गया एंड एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर एग्नेस्ट लेगा, नहीं तो आप पुलिस 2 मिनट में पहुंच जाएगा, नॉट अ बिग डील। तो बाकी आपके वीडियो आएंगे इसी चैनल पे आएंगे, सुजीत के चैनल पे आएंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, टेलीग्राम चैनल वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैं अपडेट दे दिया करूंगा, हर चीज का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, कुछ पोस्टर्स आए, कुछ लिंक आए, कब क्या अप्लाई करना है, कब कट ऑफ करना है, वो मैं उस पर दे दूंगा। तब तक के लिए चलिए बने रहेंगे नवीनोमिक्स के साथ, बाकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे, वो अलग कंटेंट अलग चैनल पे आएगा। आज हमने सोचा एक ऑफिशियल चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दे दें, सुजीत गिरी के नाम से भी एक चैनल होगा, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू देयर, और वहां पर आपको मिल जाएंगे बहुत सारे कंटेंट, एन हजार वीडियो लगभग हैं, शॉर्ट्स और वीडियो जो बना के, और 90% तो चीजें वही है, 10% सिर्फ आपका नया डेट ऑफ एडमिशन आएगा और नया क्या वो रिजल्ट आएगा बस, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वही है। इंटरव्यू लिया है सभी डिपार्टमेंट का, तो आप देख सकते हैं, लिया है, अब जाके चेक कर सकते हो मेरे चैनल। एंड इट वाज अ शाउट आउट फॉर सुजीत एज वेल। चलिए लेट्स ग्रो एंड लेट्स लिव इन द कोलैब वर्ल्ड, नॉट इन द कॉम्पीट वर्ल्ड। अब दुनिया कंपटीशन का नहीं है, हम 19th-20th सेंचुरी में नहीं है, इट्स 2026 नाउ, सो हमें कॉम्पीट नहीं कोलैब करना चाहिए, एंड लिव टुगेदर ग्रो टुगेदर का कंसेप्ट अपनाना चाहिए, एंड यही आप पढ़ाई में भी करेंगे। सो विश यू ए मैरी क्रिसमस, विश यू हैप्पी न्यू ईयर। कल आपका क्रिसमस होगा, न्यू ईयर होगा, अप्लाई वगैरह कर देंगे, अभी 10 दिन और है शायद अप्लाई करने का डेट, 15 दिसंबर जनवरी तक है, 14 जनवरी तक अप्लाई कर दें। अप्लाई करने में ना डरें, चाहे लोन लेके अप्लाई कर दें, 1000-1500 फी हो गया है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 2 कंपलसरी उन्होंने रखा है, एक में भी करोगे तो भी 1400 ले रहा है, तो वो थोड़ा कंसर्निंग इशू है, और 2000 का मेरा कोर्स है पीजी इकोनॉमिक्स। नहीं, इस बार गवर्नमेंट में बहुत ये चेंजेस, कुछ प्रॉब्लम है, पहले 500 में हो जा रहा था, करेक्ट, तो वो एक बड़ा इशू है। 1400 है, जो लोग सोच रहे हैं मैं फिर 1400 दूंगा, मेरा कुछ ज्वाइन नहीं करना है करेक्ट पीजी, देखो पीजी नहीं करेगा तो आप घर रहेगा, आप पढ़ाई नहीं करेगा, दिक्कत है ना। इट्स अ प्लेटफॉर्म, ये आपको ओपन होगा, एक आई है, जब आप आंख खोलते हो दुनिया कितनी हसीन और बड़ी दिखती है, उसी तरह एक प्लेटफॉर्म आपको पीजी देती है। जब आप पीजी करने के लिए किसी नए प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो वहां पर दुनिया का एक भाव चेंज हो जाता है। आई नेवर थॉट कि आई वुड बी ए कंटेंट क्रिएटर और आई वुड बी टीचिंग, बट आपको एक प्लेटफॉर्म मिला ना। हो सकता है मैं अगर किसी गांव में या किसी छोटे जगह रहता तो यह मैं नहीं कर पाता, तो ऑलवेज एक्सेस, हैव एक्सेस, और यह आपको गवर्नमेंट खुद दे रही है, आपके बस इच्छा शक्ति की बात है कि मैं थोड़ा सा तैयारी कर लूं, सही जगह चले जाओ। एंड वी आर नॉट सेइंग कि यू कम हियर ओनली, यू ट्राई वेयरएवर यू वांट, डीयू जाओ, जेएनयू जाओ, एचसीयू जाओ, यू कैन कंसीडर एचसीयू इज वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे यूजी का भी करिकुलम ठीक ठाक है, पीजी में प्लेसमेंट्स भी हैं, जैसे एमबीए में भी 4-5 कोर्सेज हैं, वहाँ के अलग अलग वीडियोज ऑलरेडी आए हैं। जैसे अभी एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर एमबीए में एडमिशन प्रोसेस कब शुरू होगा। एमबीए जनरल हो गया, एमबीए हेल्थ केयर एनालिटिक्स, एमबीए हेल्थ केयर एनालिटिक्स सीयूईटी पीजी के थ्रू होगा, बट एमबीए जनरल केट के थ्रू, केट के लुक जो लुक दिया है अभी एप्लीकेशन आ जाएगा, आप अप्लाई कर देना। और सीयूईटी पीजी के थ्रू एमबीए हेल्थ केयर हो गया, एमबीए एनालिटिक हो गया, एमबीए हेल्थ केयर 100% प्लेसमेंट हो जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। करेक्ट, तो यही है एमबीए डिपार्टमेंट, एंड एमबीए डिपार्टमेंट का ये हमारा एमबीए डिपार्टमेंट 2 लाख में 4 लाख का आपका पैकेज मिल रहा है। मैं थोड़ा आपको अभी दिखाता हूँ कि हमारा कैसा है एमबीए डिपार्टमेंट लाइव, जस्ट अ मिनट, ये देखिए, ये आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ, ये सुजीत हैं, ये वहाँ पे कुछ पीएचडी स्कॉलर हैं, वीडियो में लाइव एमबीए हेल्थ केयर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपका 100% प्लेसमेंट हो जा रहा है, ये सबसे अच्छा बात है। एंड आप दे रहे हो ओनली कोर्स फ्री, आप कितना दे रहे हो, ओनली 2 लाख दे रहे हो, 2 लाख में आपको 4 लाख का पैकेज मिल रहा है। जहां पर दूसरा जगह आप एमबीए ज्वाइन कर रहे हो बट प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, बट यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में ज्वाइन कर रहे हो एमबीए हेल्थ केयर का,
तो 100% प्लेसमेंट का गारंटी वो लोग दे रहा है आपको। थ्री सेमेस्टर के बाद 4th सेमेस्टर में आपको जाके जॉब करना है। करेक्ट। लाइक जो भी इंटर्नशिप नहीं, जॉब नहीं, वो इंटर्नशिप होता है, इंटर्नशिप, पीपीओ काइंड ऑफ थिंग। हाँ, 6 मंथ में जो भी किया है इसको आपको सबमिट करना है। ये Correct. सबसे बड़ा कंसेप्ट लाइक एमबीए डिपार्टमेंट ऐड किया है, और अदर डिपार्टमेंट भी करना चाहिए। लाइक 6 मंथ आप काम करके इंडस्ट्री का इसको रिपोर्ट सबमिट करना है। तो अभी तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कंपलसरी हो गया है इंटर्नशिप। हाँ, अभी कंपलसरी है वो। हाँ, एनईपी का भी रूल है। एनईपी का रूल हो गया। हाँ, तो लाइक इंटर्नशिप होना चाहिए, नहीं तो ओनली द थिंग इज सभी लोग को हाँ, इंटर्नशिप नहीं करेगा तो सभी लोग को जॉब नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल जाएगा ना। करेक्ट, गवर्नमेंट। तो तुम इंटर्नशिप मतलब वहां पर क्या क्या काम किया है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ पीपीओ आल्सो। हाँ हाँ। तो कुछ बच्चे पूछे हैं ब्रदर हॉस्टल है क्या? अरे हॉस्टल है भाई। करण ने पूछा इंग्लिश लिटरेचर कैसा है? सब बढ़िया है, सब हॉस्टल है। आप वीडियोस देखें तसल्ली से, और आगे वीडियो हम बनाते रहेंगे। 40 मिनट्स काफी कारगर रहा, आई होप। एंड इसके लिए हमें कुछ आप लोगों से ना पैसे चाहिए, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच, मतलब आपके कॉलेज के ग्रुप होंगे, और वहां पर आप डिस्कस कीजिए। अब यूट्यूब पे पढ़े हैं, आपने पूछा हॉस्टल है क्या, एक बार आप HCU हॉस्टल सर्च कीजिए यूट्यूब पे, मिल जाएगा। हाँ, टूर मिल जाएगा। हॉस्टल देखो, बॉयज हॉस्टल 12 to 13 बॉयज हॉस्टल है, 13 बॉयज हॉस्टल है, 10 गर्ल्स हॉस्टल, अभी 10 हो गया, पहले 9 था, पहले 9 तक, अभी एक न्यू बन गया गर्ल्स हॉस्टल। 10 गर्ल्स हॉस्टल है। बॉयज हॉस्टल ABCD ऐसे लेके Z तक है, लाइक अराउंड 12। हाँ, टोटल 23 हो गया ना। 23, ओके। और 6000 प्लस स्टूडेंट है टोटल। तो हॉस्टल वेन एनफ है, 100% हॉस्टल है, गारंटी ले रहा हूँ। नहीं तो इनके यहाँ रह लीजिएगा, हमारे हॉस्टल में रह लीजिएगा। एकदम गारंटेड हॉस्टल है, इफ यू आर फ्रॉम नॉट फ्रॉम हैदराबाद। गारंटेड हॉस्टल। चलिए, रैगिंग तो नहीं होता भाई, रैगिंग की गारंटी सुजीत जी ले रहे होंगे, रैगिंग नहीं होती, एकदम गारंटी। कोई भी आपको कोई भी टच कर रहा है, हमको बताइए, 2 मिनट में हमारा टीम पहुंचेगा, उसका गर्दा उड़ा दिया जाएगा। नहीं, फाइट नहीं, हम पूरा लॉ के लीगली, बाय लॉ। 5 मिनट में हमारा यहाँ पुलिस स्टेशन, थाना है, यूनिवर्सिटी का खुद का सिक्योरिटी है, सो एवरीथिंग इज गुड, नो नीड टू वरी। हाँ, कुछ चीजें बुरी है तो वो आप खुद तय करोगे बुरी क्या। अब किसी को लगता है कि सर ये है वो है, नहीं। कुछ इकोनॉमिक्स में एक स्टूडेंट आया था, ज्वाइन किया, दे सेइंग दैट यहाँ पर जो हॉस्टल का क्वालिटी है, बेसिक स्मॉल रूम है, हाँ, छोटा, और बोला मेरे को IIFT में करना है, थोड़ा बोल रहा है। IIFT में हॉस्टल नहीं है भाई दिल्ली में, बताओ आप। दूसरा बात उसका है, सपोज आपका मनी का प्रॉब्लम है, यू शुड बी कम, एंड दूसरा आप सोच रहे हो ज्यादा पैसा खर्च करना है सेम इक्वालिटी मिलने के लिए। करेक्ट। हाँ, तो हॉस्टल फी, मेस फी जो कुछ बता रहे हैं, हॉस्टल फी, मेस फी आपका 3000 पर मंथ है। मेस फी, हॉस्टल लगभग फ्री है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। वीडियो को शुरू से एक बार देखिए। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सुजीत फॉर ज्वाइनिंग, एंड होप टू विश यू द बेस्ट। आगे हम अच्छा करेंगे, नए नए कोलैब्स आएंगे, आप भी अच्छा करेंगे। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर से जो नवनीत मिश्रा नवीनॉमिक्स है, यह वीडियो मैं प्राइवेट या मेंबर्स में डाल दूंगा, और टुमारो आप यह वीडियो डाल दीजिएगा। मैं भी जो नवनीत मिश्रा ब्लॉग चैनल है उस पर भी मैं वीडियो डाल दूंगा। और प्लेसमेंट बात हम लास्ट में एक बोल नहीं पाया। प्लेसमेंट का हमारा यूनिवर्सिटी में लास्ट, हाँ, सेंट्रल प्लेसमेंट टीम ने पूरा रिकॉर्ड किया है इस साल। लाइक 2500 स्टूडेंट में से लाइक 600 स्टूडेंट प्लेसमेंट हो गया है। लाइक 600 नियरली 25-30% स्टूडेंट है, और वो इंटरेस्टेड वाले हैं, जो बहुत से बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते। दूसरा है लोग क्या है ना, हमारा यूनिवर्सिटी से प्लेसमेंट मिल जाता है, फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो लोग कुछ चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब लेना। ये सब गवर्नमेंट मिलता है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है, तो इसीलिए कंपनी सोचता है भाई हम यूनिवर्सिटी से नहीं लेना है, हम 20 स्कूल से और लेना है। वो लोग पैसा पे करेगा, लाइक EMI देना है, लगभग काम करेगा। हमारा यूनिवर्सिटी का जो कंपनी के साथ हम बात करते हैं, बोलते हैं SC का स्टूडेंट है तो वो लोग काम नहीं करते, टैलेंटेड है बट काम नहीं करेगा। नॉर्थ इंडिया इफ्लू बहुत फेमस है। देखिए, हर जगह हर चीजें फेमस है, लैंग्वेज के लिए इफ्लू फेमस आप है। थोड़ा एक्सपोजर दीजिए, इफ्लू इज बेटर। आप और भी चीजों पे ध्यान दीजिए, जिंदगी को जिए, जिंदगी काटे मत। अरे पढ़ाई तो कर ही रहे थे, थोड़ा आप जिंदगी जियो ना, यू डिजर्व इट भाई, यू डिजर्व इट। आप जिंदगी थोड़ा जिए, लोगों से मिले, खेलें, और भी चीजें थोड़ा देखें, रनिंग करें, हेल्थ पे ध्यान दें। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, यही बचपन से दिखाया गया है, राइट। विल हैव एन नंबर ऑफ डिस्कशन। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड जय हिंद। एडमिशन आपका अच्छा से हो, हम आपकी मंगल कामना करते हैं, नए ईयर का आप सबको शुभकामनाएं। एंड एक बार और बोल दे रहा हूँ, नीचे टेलीग्राम चैनल होगा, जरूर ज्वाइन
यह वीडियो कल हमारा मेंबर्स के लिए चला जाएगा, तो आप अगर मेंबर्स ज्वाइन कर लेते हो तो यू कैन एक्सेस दिस वीडियो, अदरवाइज द सेम कंटेंट सुजीत विल आल्सो अपलोड। चलिए ऑल द बेस्ट, चलिए थैंक यू।